A dealer sold a camera for this rupees, gaining 1/8 of its cost price. Find the cost price of the camera and the gain % earned by the dealer. ठीक है, तो जो कह रहा है ये क्वेश्चन है, जो डीलर है सोल्ड कर रहा है कैमरा को इतने रुपए में, ठीक है, और उसे गेन हो रहा है 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जितने का वो खरीद रहा है उसका 1/8 उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें उसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। चलिए इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 16, ठीक है, तो जो भी हमें फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले उसको करना पड़ेगा लेट, ठीक है, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। ये हमने लेट कर लिया कैमरा की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस गिवन थी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल्स टू 10, क्या थी 10 थी ना, तो उसकी जगह पे देखो क्या करना है, x प्लस 1/8 x इक्वल्स टू 1080। तो इसको क्या करो, यहां पर मत लिखो, ठीक है, इसको आगे समझेंगे। पहले ये देखो क्या क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना था, इतना, ठीक है, और हमने सीपी का लिया लेट एक्स। अब कह रहा था जो 1/8 था ना, वो किससे गेन हो रहा था, हमारे सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। तो यहां पर लिखो एक्स हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, प्लस 1/8 जो हमारा गेन हो रहा था उसको लिखा, एक्स उसे माना क्योंकि उस किससे गेन हो रहा था, हमारा कॉस्ट प्राइस से, इसलिए एक्स, कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स था, इक्वल्स टू 1080, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा एलसीएम लेना है। यहाँ लिखा 8 का इससे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई 8x प्लस 1x इक्वल्स टू 1080। अब क्या करो, 9x अपॉन 8 इक्वल्स टू 1080, ठीक है। अब ये क्या डिवाइड में इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 9x इक्वल्स टू 1080 इंटू 8, ठीक है। 9 डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1080 इंटू 8/9, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे ना तो इसका आएगा आंसर 960, ठीक है। तो कैसे आएगा ये, 9 से इसे डिवाइड 120 इंटू 8 करो, 960 आ जाएगा, ठीक है। तो x हमने लेट क्या किया था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 960, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड हो गई तो अब दूसरा इसमें क्या कह रहा था फाइंड करने के लिए, गेन परसेंट बोला था उसने, ठीक है। तो अब गेन परसेंट कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन इंटू 100 अपॉन सीपी होता है, ठीक है। तो गेन से पहले में निकालना पड़ेगा, गेन परसेंट पहले में गेन निकालना पड़ेगा। तो गेन हमने निकाला, क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास कितना है 1080 और सीपी हमने अभी निकाला ही हुआ है 960, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, 960 हुआ। अब देखो गेन हमारे पास फाइंड हो गया, हमने गेन को फाइंड कर लिया। अब क्या निकालो, गेन परसेंट निकालो। तो गेन परसेंट, गेन की जगह पे ये लिख दो, इसको तो माइनस किया ही नहीं, माइनस करो तो माइनस करने में हमारे पास आएगा 120, ठीक है। तो 120 आया, तो गेन की जगह पे लिख दो 120 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना था 960, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 इंटू 10। तो इसको या फिर मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसे 2 से कैंसिल करने की कोशिश करो। 2 6 12 होगा 0, 2 4 8, 2 8 16, 48, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 600 अपॉन 48। फिर ये दो 2 से कैंसिल हो सकता है, कितना आएगा 300, ये आ जाएगा 24। फिर से जा सकता है तो 12 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितना हमारे पास 150 आ जाएगा 150। ये भी देखो 2 से अभी जा सकता है, 2 से कैंसिल करने पे हमारे पास कितना बचेगा
6, ठीक है। अब फिर से ये कितना चला जाएगा हमारे पास, 2 7 से 14, 2 5 से 75। अब देखो ये किससे जा सकता है, 3 से कैंसिल हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिखो 75/6, ठीक है। 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर है 25/2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे गेन परसेंट इक्वल्स टू 25/2। अब इसका डिवाइड करो, डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 12 होल 1/2%। समझ गए इतना। अब हमारा ये आंसर आ गया दोनों पार्ट का। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। मीनाक्षी सेल अ पेन फॉर दिस रुपीज एंड लॉस दिस फॉर हर आउटले, फाइंड फर्स्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, और दूसरा हमें लॉस परसेंट। बिल्कुल सेम 16 की तरह, जैसे 16 किया था वैसे ही ये भी है, बस उसमें हमें गेन फाइंड करना था और इसमें हमें लॉस फाइंड करना है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है ये भी। तो सबसे पहले क्या करो कि लेट करना पड़ेगा हमें सीपी ऑफ पेन। देखो जब सीपी निकाल पाओगे उसके बाद ही गेन या लॉस फाइंड कर पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो क्वेश्चन 17 और लेट करो, लेट द सीपी ऑफ पेन bx, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया सीपी, पेन की सीपी हमने लेट कर लिया। अब देखो एसपी हमारे पास गिवन है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन कितना हमारे पास 54, ये सेलिंग प्राइस है। अब क्या कह रहा था कि इसको 1/10 उसे लॉस हो रहा है। लॉस किससे हो रहा है, उसे कॉस्ट प्राइस से होगा, ठीक है। जितने का उसने खरीदा, इतने रुपए का उसने खरीदा और उसको लॉस हो रहा, लॉस किससे होगा, इसी से होगा ना। तो हमने लिखा x माइनस कितना 1/10x, x ये लगाया क्योंकि लॉस हो रहा है उसे कॉस्ट से, ठीक है। इक्वल्स टू क्या, सेलिंग प्राइस कितना था 54, यहाँ पर लिख दिया 54, ठीक है। अब क्या करना है, अपॉन में 1 लिख दो बस। यहाँ लिखा 10, एलसीएम ले लिया, 10x माइनस 1x इक्वल्स टू 54। अब इन दोनों माइनस करो तो 9x अपॉन 10 इक्वल्स टू 54। अब क्या करो, 10 का ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9x इक्वल्स टू 54 इंटू 10, तो x कितना आ जाएगा 540, ये इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आएगा डिवाइड में, ठीक है। अब इसका डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, x हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया। जब हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा उसके बाद हम ही लॉस निकाल पाएंगे, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला ही होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा 60 था, लिखा 60, सेलिंग प्राइस हमारा कितना 54 था, माइनस कर दो इन दोनों को, माइनस करने में कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो ये लॉस आ गया हमारा। अब लॉस परसेंट उसमें फाइंड करना था सेकंड वाला, ठीक है। तो ये सेकंड ही क्वेश्चन कर रहे हैं इसी का, 7 का सेकंड पार्ट, मतलब लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो लॉस हो गया 6 इंटू 100 हो गया, सीपी हुआ हमारा 60, ठीक है। 6 10 से ये गया 0, तो हमारे पास कितना आया 10%। तो हमारा लॉस कितना आ गया, लॉस परसेंट कितना निकला 10%। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ सीपी और ये हुआ लॉस। तो हमने सीपी लॉस दोनों फाइंड कर लिए। अ डीलर गेट 940 rupees more if instead of selling a table at a loss of 10%, it is sold at a gain of 10%. Find the cost price of the table. तो इसमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सीपी तो कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करेंगे, लेट द सीपी बी एक्स, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे समझना इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, 80 नंबर है, ठीक है। क्या करो, लेट द सीपी बी एक्स, ठीक है। सीपी हमने लेट कर लिया एक्स। अब करो इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ, ध्यान से समझना ये, इन केस ऑफ
10% लॉस हो रहा था उसे, 10% लॉस, ठीक है, 10% लॉस, एसपी विल बी, जब 10% उसे लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी विल बी, ठीक है, बहुत ही ध्यान समझो इसे, एसपी विल बी एक्स, मतलब एक्स ये है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे अगर तो आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ पे 10 माइनस एक्स, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10, ठीक है, एक्स ये आएगा हमारे पास क्योंकि ये भी 10x है, समझ गए। तो इस जगह पे ये लिख दो 9x, ये तो निकल गया हमारा लॉस का, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ उसे 10% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी विल भी क्या होगा, एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी फिर प्रॉफिट होने के बाद, तो हम कर देंगे जहां पर माइनस किया था वहां पर प्लस कर देंगे एक्स अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लो फिर से 10, तो 10x प्लस एक्स इक्वल्स टू 11x अपॉन 10, ये हो गया, समझ गए इतना। अब दो क्या करो, एसपी जो आया था किसका 10% लॉस का, और इसको रखो वो माइनस करो 11x अपॉन 10 माइनस 9x अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना दिया था हमें 940 रुपीज़ लिख दिया हमने, इसमें एलसीएम लो 10 आएगा, अब इसको माइनस करो तो 11x माइनस 9x इक्वल्स टू 940, ठीक है। अब इन दोनों माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन 10, 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 940, 10 को उधर ले जाओ तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x इक्वल्स टू 940 इंटू 10, अब 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इस तरफ इक्वल के मल्टीप्लाई में है 2, ठीक है, कैंसिल करो 5 टाइम्स आएगा, अब 5 का इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 4700, तो ये हमारा क्या हुआ x, मतलब x क्या था CP, तो CP हमने कर लिया फाइंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 19, अ डीलर गेट this rupees less if instead of selling a chair at a gain of 15% it is sold at a gain of 8%, find the cost price of the chair। तो हमें चेयर की कॉस्ट प्राइस करना, 18 और 19 दोनों क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे 18 को किया था, 19 है तो लेट क्या करना पड़ेगा, चेयर की कॉस्ट, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो लेट करो, लेट सीपी ऑफ चेयर bx, ठीक है। सीपी हमने निकाली चेयर की कितनी x, मतलब लेट कर लिए, ठीक है, बिल्कुल सेम उसकी तरह करो। जब एसपी चेयर इज सोल्ड, यहाँ पे लिखो एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, व्हेन चेयर इज सोल्ड एट गेन ऑफ कितना 15%, जब चेयर को सोल्ड कर रहे हैं कितने गेन में 15% में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब उसे बेचेंगे 15% में तो किसके 15% में होगा, x के ना, तो x प्लस 15x अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। तो इसको जब निकालो तो एलसीएम में 1 लिखा, इसमें अपॉन में 1 लिया, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 100x, तो ये 15 अपॉन 100 कितना कैसे आया, देखो 15 लिखा है, ये भी समझ लो पहले 15 लिखा है, परसेंट हटाया अपॉन में 100 लिख दिया, 100 लिखा, x हमने क्या लेट किया था CP, तो यहाँ पर x कर दिया, ये समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर करो 100x प्लस 15x, इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास
115x अपॉन 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस जब हमें 15% गेन हो रहा था, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, फिर से देखो सेलिंग प्राइस निकालोगे, फिर जब हमें, ठीक है, जब एसपी निकालोगे, जब हमें क्या होगा 8% गेन हो रहा होगा, इसमें 15 था, इसमें 8% है, तो सेलिंग प्राइस विच शेयर व्हेन लिखो, व्हेन शेयर इज सोल्ड एट गेन ऑफ 8%, 8% गेन हो रहा है, तो सेम क्या लिखेंगे, 8% गेन किससे हुआ भाई, उसने कॉस्ट प्राइस से गेन हो रहा है ना, उसे जितने खरीदी, तो लिखा कॉस्ट प्राइस x प्लस 8% हटाया, अपॉन में 100 लिखा, ठीक है, इंटू एक्स कर दिया, ठीक है, अपॉन में 1, यहाँ पर 100 लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो 100x आया प्लस 8x आया, ठीक है। तो इन दोनों प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 108x अपॉन 100, समझ गए इतना, ठीक है। तो ये आ गया 15% का ये वाला, और ये आ गया हमारा 8% का, हो गया। अब क्या करो, दोनों में रख दो, बिल्कुल इजी है। तो क्या करना है, 115x अपॉन 100 माइनस 108 x अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हुआ था, 56 रुपीज था, लिखा हमने, एलसीएम लिया, 100 आया, 115x माइनस 108x इक्वल्स टू 56। इन दोनों को क्या करो, माइनस करो, माइनस करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, 7x अपॉन 100 इक्वल्स टू 56। तो अब देखो क्या करना है, 7x लिखो यहाँ पर इक्वल्स टू 56 इंटू 100, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5600, ठीक है। इसके आगे यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा पेज बचाते हैं। तो क्या हुआ, दो अब 7 को इधर लाएंगे, तो लिखा हमने x इक्वल्स टू 56 इंटू 100 अपॉन 7, देखो इधर आ रहा है, यहाँ था ना, देखो 7 मल्टीप्लाई में था, अब आएगा यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। तो 7 लाएंगे, तो अब इसे कर दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 800, x हमारा कितना आ गया 800, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। 19 क्वेश्चन नंबर 20, a cycle was sold at a gain of 10% had been sold for this rupees more, ठीक है। the gain would have been 14%, find the cost price of the cycle। तो इसमें भी सिंपल सा कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा x, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही होता, तो चलो इसे कर देते हैं जल्दी से। 20 लेट, ठीक है, लेट द CP ऑफ साइकिल इक्वल्स टू x, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो क्या कह रहा है, जब उसने बेची तो उसे गेन हो रहा 14% का, ठीक है। तो वो 14% का निकालो पहले, तो SP सेलिंग प्राइस व्हेन साइकिल इज सोल्ड, उसने जब बेची तो एट गेन हो रहा है उसे ऑफ 14%, ठीक है, 14%। तो उसका 14% का गेन कैसे हो रहा है, 14% का गेन यहां पर करेंगे, इसके आगे का स्टेप इक्वल वाला, ठीक है। 14% का कैसे हो रहा है, देखो 14% का गेन हो रहा है उसके कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से ही तो होगा। यहां लिखो x प्लस 14 अपॉन 100, 100 कैसे आया, परसेंट लगा, परसेंट हटाया, यहाँ पर 100 आया, ऑफ x 1 लिखा, 100। अब क्या करो, 100 का इससे मल्टीप्लाई, ऊपर डिवाइड, तो 100x, सॉरी यहाँ पर डिवाइड होता है, ऊपर मल्टीप्लाई तो 100x प्लस 100 का डिवाइड 1 और ऊपर मल्टीप्लाई 14x, तो कितना आ गया हमारे पास 114x अपॉन 100, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखो जब हमने 14% का निकाले तो ये आ गया हमारे पास।
अब निकालो 10% का जब उसे गेन हो रहा था। 10% का सेम ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस SP व्हेन साइकिल इज सोल्ड, ठीक है। एट कितना गेन हो रहा था, एट गेन ऑफ 10%, ठीक है। तो 10% वाला यहां पर निकालो। तो 10% का गेन उसे होगा किससे, सेलिंग प्राइस से होगा, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस से होगा। तो यहां पे लिखो x प्लस 10 अपॉन 100। तो 100 कैसे आया, 10% हटाया अपॉन में 100, यहां लिखा x अपॉन में 1, ठीक है, यहां लिखा 100। तो 100x प्लस 10x इक्वल्स टू 110x अपॉन 100। समझ गया इतना, आ गया इतना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। अब तो देखो इसको रखो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो लिखो 114x अपॉन 100 माइनस 110x अपॉन 100, ठीक है। एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब 100 को इससे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, तो सेम वही आएगा 114x माइनस 110x, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। तो उससे पहले इसको यहां पे रहने दो, देखो और हमें रुपीस भी दिया था ना, तो रुपीस इसमें लिख लो 260 इक्वल्स टू 260, ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो क्या करो, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा 4x अपॉन 100 इक्वल्स टू 260। अब 100 को क्या करो, इस साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 4x इक्वल्स टू 260 इंटू 100, ठीक है। तो अब 4 हमारा इधर आ जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में आएगा। यहाँ लिखो 260 इंटू 100 अपॉन 4, ठीक है। बस अब इसको कैंसिल करो, 4 से करो तो कितना आएगा 25 का इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 6500। तो हमारा x कितना आ गया, और x हमारा क्या था 6500, हमारा क्या था कॉस्ट प्राइस, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो तो, और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।